जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कोर्ट की सुनवाइयों की बात करी थी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह से अभी पूरे भारत देश में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन और इतना ज़्यादा अभ्यर्थियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर भर्ती बोर्ड, इन लोगों ने इस चीज़ पर संज्ञान लेने से बिल्कुल इनकार ही कर दिया है कि आखिर अगर अभ्यर्थी कोई भी कदम उठाता है तो वो किस लिए उठा रहा है। सारी चीज़ें जग जाहिर हैं और ये बात सबको पता ही है कि यूपीएसआई भर्ती में किस बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली हुई है और लगातार अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करो, तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। जब अभ्यर्थी इकट्ठा भी हुए, इको गार्डन में बैठे थे, तो वहाँ पे पुलिस वालों को भेजकर उस धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी अपनी ज़िद पर अड़े हैं और वहाँ पे बैठे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में 3 या 4 रेड पड़ी थी यूपीएसआई भर्ती में, जो धांधली पर इस बारे में थी कि मतलब भर्ती में धांधली हुई है और उसका खुलासा हुआ। उसके खिलाफ भर्ती में रेड डाली गई कि इस भर्ती को फिर से कराया जाए, इसके री एग्ज़ाम कराया जाए या फिर इसके लिए एसआईटी गठन करके इसमें से जो धांधलीबाज वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। उसके बाद जो सेफ अभ्यर्थी हैं, जो सुरक्षित अभ्यर्थी हैं, उनको फिर से शामिल किया जाए। मगर मैं आपको बता दूं कि पहली रिट की सुनवाई हुई, उसमें विचाराधीन मामला हुआ, लेकिन उसकी अगली डेट 10 अगस्त बढ़ाई गई। अब आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि 10 अगस्त तक में ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, इन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। दूसरी सुनवाई हुई जिसमें फिर वही मामले आए 7 जून 2022 को, और 7 जून 2022 में भी वही चीज़ हुआ, इसकी डेट भी बढ़ा के 18 जुलाई कर दी गई। अब ये आप बताइए कि अगर इन भर्तियों में ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने, तो आप इस पर ऑन द स्पॉट क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं? क्यों ये 3 महीने 4 महीने का क्या प्रोसेस है आपका? क्यों ये इतना लंबा प्रोसेस खींचने की कोशिश की जा रही है? ऑन द स्पॉट क्यों नहीं फैसला हो रहा है? आप क्या इस भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर अभ्यर्थियों को बरगलाना चाहते हैं? इसमें पूरा पूरा हाथ तो आपका दिख रहा है। अब उसके बाद ये कोई रोप प्रत्यारोप का वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह से इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा भर्ती भी इतनी ज़्यादा, उसके बाद ऐसी कंपनी का गठन किया गया कि जो पूरी तरह से पहले से ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद इतनी ज़्यादा भर्ती आई, उसके बाद इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आई। अचानक से एग्ज़ाम कराने के आदेश हो गए, अचानक से रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। रिज़ल्ट घोषित होने के बाद बहुत सारी इसमें धांधली की अफवाहें आई सामने, बहुत सारी चीज़ें हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आखिर इसकी क्या वजह है। तो इससे ये बातें क्लियर होती हैं, साफ़ होती हैं कि भर्ती में किस पैमाने पर धांधली हुई है, और उसके बाद इस भर्ती को इतनी जल्दबाजी से पूर्ण करके इसकी प्रक्रियाओं को पूरी करके उन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द भर्ती बोर्ड सेलेक्ट कर ज्वाइनिंग देना चाहता है, ताकि उनकी धांधलेबाजी छुप जाए और उसके बाद उन्हें नियुक्तियां मिल जाएं। वो अभ्यर्थी जो सालों साल मेहनत करते रहे, जिन्होंने खून पसीने एक कर दिए थे इस भर्ती की तैयारी के लिए, कभी ग्राउंड जाते रहे दौड़ने के लिए, तो कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते रहे कोचिंग में अपनी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए, तो कभी रात जागे तो कभी दिन में मेहनत की। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है, कौन पैसे के बलबूते हो रहा है, क्योंकि इतने सारे साक्ष्य हैं इस भर्ती में धांधली के कि अगर उन साक्ष्यों को किसी को भी दिखा दो, और जबकि ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, कोर्ट में पेश हैं, और कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय लेने में लगता तो है ऐसा कि सक्षम ही नहीं है, क्योंकि जब सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, सारी चीज़ें पेश की गई हैं, फिर भी कोर्ट क्यों इस पर निर्णय नहीं ले रहा है? आखिर उसे किस बात का इंतज़ार है और इतनी लंबी डेट क्यों घोषित की जा रही है? अगर 10 अगस्त की डेट दी गई है तो आखिर क्या वजह क्या है? इसके पीछे मंशा क्या है कोर्ट की? क्या इस चीज़ को क्लियरफाई कर सकता है? या फिर अगर 18 जुलाई है तो फिर क्यों इतनी लंबी डेट दी गई? ऑन द स्पॉट फैसला लेने में क्या हमारी न्यायपालिका सक्षम नहीं है? तो ये सारे प्रश्न उठते हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं किस तरह से देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में इतने बड़े धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ऑन द स्पॉट फैसला लेने के लिए क्या सरकार इतनी सक्षम है? नहीं। तो सारी चीज़ों के लिए लगातार सवाल उठते रहते हैं और उसके बाद जिम्मेदार कोई और ठहरा दिया जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? साफ बात यह है दोस्तों कि कोर्ट से उम्मीदें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। और उसके बाद जो भी निर्णय है, 20 तारीख को सारे अभ्यर्थियों से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपील करी है।
आप उनका अकाउंट देख सकते हैं। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सारे अभ्यर्थियों से इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की अपील की गई है। तो इस तरह से राज्य सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ये एक आखिरी रास्ता है। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।